कट करना सीखेंगे इस वाले फैब्रिक की कुर्ती। देखो इसमें ये बॉर्डर दिया हुआ है, इसको पहले अलग कर लेते हैं, इसको बाद में अटैच करेंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये देखो अब जब भी ऐसे वर्क दिया होता है गले में तो कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे। जब हम फ़ोल्ड करेंगे तो ये देखें कि गले के दोनों साइड बराबर बराबर कढ़ाई आ जाए। ठीक है, ये मेन चीज़ होती है। और दूसरा ये कपड़े पे अगर आप चाहें तो प्रेस करके कट कर लें। ठीक है, आप देखो हम गले की लेंथ मापते हैं, मेरे को 6 चाहिए तो 6.5 पे मैंने मार्क किया। अब उसी मार्किंग से देखो लेंथ का निशान लगाएंगे तो लेंथ जितनी भी आपको चाहिए उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि बॉर्डर मैं कपड़े के ऊपर ही लगाऊंगी। शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। क्लियर, इस निशान को सीधा कर देंगे। गले का मेन होता है, आपको गले की लेंथ जितनी चाहिए वो आप देख लें। इसको डाउन किया 6.5 इंच, आप डॉट पॉइंट का निशान लगाएंगे 10 इंच पे, कमर का निशान लगाएंगे 13.5 पर, जहाँ तक आपको सूट के कट चाहिए 18.5 पे। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे हम चेस्ट का 1/4 जो कि मैं लिख दे रही हूँ। यहाँ पे लगाएंगे हम कमर का 1/4, ये भी मैंने लिख दिया, और यहाँ पे लगाएंगे हिप का 1/4। ठीक है, मतलब 1/4। अब देखो इन तीनों पॉइंट्स को जैसे मैं दिखा रही हूँ ऐसे निशान को मिला देंगे, यहाँ से हल्का सा राउंड देते हुए ऐसे। ठीक है, अब देखो मार्जिन आप जितना ऐड करना चाहे इतना कर सकते हैं। मिनिमम 2 इंच करिए, 2.5 कर सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी बाद में मिला देंगे। अब ये देखो ये 9.5 पे निशान लगाया था, यहाँ पे भी 9.5 पे हमने निशान लगा दिया। अब इसको सीधा कर देंगे इंची टेप से, ये यहाँ से हम फोल्ड करेंगे इतना। ठीक है, मार्जिन ऐड करना चाहे उतना आप कर सकते हैं, तो हमने जितना किया था उसको सीधा कर दिया। अब इन तीनों पॉइंट्स को भी मिला दिया। इतना समझ आ रहा है? अब देखो यहाँ से 1 इंच का निशान लगाते हुए ऐसे कर्व कर देंगे। इतना क्लियर? अब इसी निशान पे हम कट कर देंगे। क्लियर? ये देखो जब आप नेक का निशान लगाएं तो जब कढ़ाई दी हुई होती है तो उसमें हमें यही चीज़ ध्यान रखनी होती है कि कितनी आपको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप नीचे लेंथ का निशान लगाते हैं। अब देखो सूट को खोला, फिर से फोल्ड कर दिया, करने के बाद टैप करोगे तो उस साइड भी हल्का सा निशान आ जाएगा। इसको आप गहरा कर लो कि ये हमारा फिटिंग का निशान हुआ। अगर आपके पास ट्रेसर नहीं है तो आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है, अब ये जो बॉर्डर है इसको आप इसके ऊपर हम बाद में अटैच कर देंगे। क्लियर? क्योंकि इसमें सिलाई कच्ची होती है, ये हमें दोबारा से लगाना ही पड़ता है। अब इस पार्ट को हम साइड में रखते हैं, आर्म होल की शेप हम बाद में दे देंगे। अब बैक पार्ट के लिए कपड़ा हम कितना फोल्ड करेंगे, जितना हमने फ्रंट पार्ट के लिए फोल्ड किया था। ठीक है, टोटल 12 इंची मैंने इसको फोल्ड किया है। ठीक है, अब फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे, अच्छे से सेट कर लेंगे। इसमें मैंने प्रेस बाद में की थी कट करने के बाद, आप पहले ही प्रेस कर लें, इससे कट करना थोड़ा आसान होगा। ठीक है, क्योंकि रिंकल्स में छोटा बड़ा हो जाता है। अब देखो नीचे हम बैक पार्ट में फोल्डिंग के लिए कपड़ा लेंगे, जो कि मैं 3 इंची ले रही हूँ, आप जितना लेना चाहें उतना आप ले सकते हैं। ठीक है, देखो आगे वाले पार्ट में तो हमें बॉर्डर या अटैच करना है तो हमने आधा इंची ही एक्स्ट्रा लिया है आगे वाले पार्ट में। पीछे वाले में हमें फोल्ड करना है तो मैंने 3 इंची एक्स्ट्रा लिया है। ठीक है, आगे वाले पार्ट में हमने लेंथ बिल्कुल एक्यूरेट लिया है और 1 इंची एक्स्ट्रा लिया है। ये देखो ऐसे फोल्ड हो जाएगा और यहाँ पे ऊपर ऐसे बॉर्डर अटैच हो जाएगा। क्लियर? इतना समझ आ गया? ठीक है, अब देखो फ्रंट पार्ट को साइड में रखते हैं, बैक पार्ट हमने लिया इसको। अब हम देखो जो फ्रंट पार्ट की जितनी भी आपकी नेक की चौड़ाई है उतनी ही आप बैक पार्ट के नेक की चौड़ाई रखेंगे। क्लियर? आप कपड़े को फोल्ड किया, लेंथ का निशान लगाया 7 इंच पे, 6.5 हमारा तैयार लेंथ बन जाएगी नेक की। चौड़ाई आप कितनी लेंगे? 3 इंची मैं ले रही हूँ। ठीक है, लगभग 3.25 इसकी तैयार लेंथ बाद में बन जाएगी, जो कि फ्रंट की है। देखो फ्रंट की जितनी है उससे थोड़ा सा मैंने कम ही लिया ताकि सिलाई में चला जाए। क्लियर? अब ऐसे हमने 3 लिया है। अब शेप आप जैसी बनाना चाहें वैसी बना सकते हैं। मैं स्वीट हार्ट नेक बना रही हूँ पीछे से। क्लियर? देखो ऐसा कुछ अब जैसी चाहे वैसे ही बना लें। ठीक है, चाहे तो आप बुकरम पे बना लें, चाहे ऐसे कट कर लें। देखो अब इसको अनफोल्ड किया, दोबारा से इसे फोल्ड किया, टैप करोगे तो दूसरी साइड पे हल्का सा निशान आ जाएगा नेक का। ठीक है, अगर आप बुकरम से बना रहे हैं फिर तो आपको ऐसे ट्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधा बुकरम पे कट करें और उसके बाद ऐसे पेस्ट करने के बाद सीधा बना सकते हैं। इतना समझ आया? ये नेक पीछे बहुत अच्छा लगता है, आगे भी अच्छा लगता है लेकिन पीछे भी अच्छा लगता है। तो देखो ये बैक पार्ट भी ऑलमोस्ट रेडी है, इसको भी साइड में रखते हैं। बाजू के लिए कपड़ा देखो इतना ही बचा है, इसको फोल्ड करेंगे, जितने भी आपके आर्म का राउंड है उसका हाफ करेंगे और फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, ये दोनों ही बाजू एक साथ कट हो रही हैं। देखो ऐसे हमने फोल्ड किया, 2 बार हमने फोल्ड किया, इतना ध्यान रखें। फोल्ड करने के बाद देखो लेंथ मैं टोटल ले रही हूँ 12, जिसमें कि फोल्डिंग का हिसाब भी है और इसमें ऊपर स्टिचिंग का भी है। ठीक है, 9 इंच हमें तैयार बाजू चाहिए, इसके लिए मैंने लिया है इतना। अब देखो ये मार्क किया, यहाँ से मैंने बराबर कट कर लिया, यहाँ से 3.5 इंच डाउन किया,
ऑलमोस्ट सब में 3.5 ही होता है। ऐसे यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाया, ऐसे 14 था, 14 का हाफ करेंगे 7 आएगा। ऊपर से 2 इंच पे लिक्विड दे रही हूँ। आप देखो ऐसी शेप बनानी है जैसे मैं दिखा रही हूँ। मैंने अलग से स्लीव कटिंग की वीडियो भी डाली है, वो भी जाके आप देख सकते हो, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ऊपर आधा इंच ही छोड़ा, उसके बाद लेंथ का निशान लगाया 9.5 इंच पे, इतना ठीक है। ये नीचे जितना भी बचा है ये वाला फोल्डिंग का हुआ। अब यहाँ से राउंड 10 है, उसका हाफ करके निशान लगाएंगे 5 इंच पे, और अब इसको 5 इंच पे ऊपर तक मिला दिए। हमारा स्टिचिंग का पार्ट हुआ। 2 इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ, ये अंदर जाएगा मार्जिन के लिए, ठीक है। ये यहाँ से हल्का सा टिल्ट करते हुए निशान लगाएंगे। अब इसी मार्किंग पे हम कट कर देंगे। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। अब यहाँ पे एक कट लगाएंगे और उसके बाद देखो शेप देंगे हम लगभग आधा इंच गहराई करते हुए और ऐसे कर्व में, ठीक है। 2 हिस्सों को ऐसे उठाएंगे, 1 और 2। अब 2 हिस्सों को ऐसे कट कर देंगे, ठीक है। अब मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी, फिर बताना कैसा लगा, ठीक है। तो ये ऐसे फोल्ड हो जाएगा यहाँ से, क्लियर। अब ये देखो ये लेंथ बच गई। फाइनल लुक देखो, फिनिशिंग देखो कितनी प्यारी आ रही है, इसके नेक की अच्छी आ रही है ना। ये देखो मैंने ऐसी शेप दी है। यहाँ पे इसकी अलग से वीडियो डाली है इस वाले डिज़ाइन की, बाजू में कैसे आप बना सकते हो। अच्छा लग रहा है ना। होप सो कि आपको ये कटिंग वीडियो समझ आई हो। देखो नीचे मैंने तुरपाई की है, बाजू में टसल्स देखो प्यारे लग रहे हैं ना। ये थोड़ा सा बॉर्डर बचा था जो मैंने लगा दिया। पीछे का नेक देखो, इसकी फिनिशिंग अच्छी लग रही है ना। बहुत प्यारा लग रहा था ये सूट, अच्छा लग रहा है। होप सो कि आपको ये कटिंग वीडियो समझ आई हो, फिनिशिंग अच्छी लगी हो। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।